स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अभी से पढ़ाई करके यानी अक्टूबर से पढ़ाई करके बेहतर रिजल्ट लाए और अपना कमाल का प्रदर्शन करें। कैसे टॉपर लेवल का पढ़ाई करें, कैसे पढ़े कि एग्जाम दे तो उसमें बेहतर से रिजल्ट लाए, बेहतर से एग्जाम दे पाए। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी जो है अक्टूबर है, ठीक है, अभी क्या है अक्टूबर, अभी अक्टूबर है और एग्जाम जो है आपका फरवरी में होने वाला है। ठीक है, अगर आप 12th में हैं तो फरवरी में एग्जाम होने वाला है। अगर आप 10th में हैं तो फरवरी में ही एग्जाम होगा, लेकिन ये 1 तारीख से होगा, ये 15 तारीख से होगा। ठीक है, अगर आप 12th में हैं तो 1 फरवरी से एग्जाम होगा, अगर आप 10th में हैं तो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, क्या रूटीन होना चाहिए जिसके हिसाब से आपका बेहतर रिजल्ट आए, आप जो है टॉपर लेवल का पढ़ाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी से आपके पास कितना समय है, तो अभी अक्टूबर है, अक्टूबर से अगर जोड़ते हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये लगभग आपके पास कितना समय है, 4 महीना है। कितना समय है, 4 मंथ। ठीक है, कितना समय है, 4 मंथ। ठीक है, ऐसे 4 मंथ को कैसा पढ़ाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसी के अनुसार ये डिसाइड होगा कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। क्या आप बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिसाइड करेगा ये 4 मंथ। अगर आप इसमें कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा फॉलो करते हैं कि आप बेहतर से अचीव करवाए, आप बेहतर से जो है नॉलेज अचीव कर पाए, आप जो है एग्जाम के पैटर्न समझ पाए, एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, अगर ये समझ आते हैं तो आप जो है बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। 450 से अधिक ला सकते हैं, 450 प्लस ला सकते हैं, 95 प्लस ला सकते हैं। बस इसी को समझना है कि पढ़ना कैसे है। तो अगर अभी अक्टूबर में देख रहे हैं, अक्टूबर से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो यकीनन जो है ये सिलेबस जनवरी से हर जगह स्टार्ट हो जाता है, वहां से पढ़ना होता है। तो अब तक जो है आपके पास हम मान के चलते हैं कि लगभग पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा। ठीक है, आपका जो है लगभग पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा, या ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत बचा होगा जिसको आप कर लेंगे, यकीनन थोड़ा दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास टोटल सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है ये अक्टूबर में लगभग हो ही जाता है, हर जगह सिलेबस खत्म, तो उस समय से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप उस समय से क्या क्या करेंगे, तो पहला नंबर बात ये कि आप जो भी पढ़ाई किए हैं, ठीक है, आप जो भी पढ़ाई किए हैं उसको एक एक चैप्टर, ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए फिर से। ठीक है, एक एक चैप्टर फिर से आप पढ़िए अपना से। ठीक है, कोचिंग में पढ़ाई होता है उसको होता है वो अलग ही है, लेकिन अपना से एक एक चैप्टर रोज दिन पढ़ना है। बस ये रूटीन बना लेना है कि हमें जो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। तो आपके पास 5 विषय होगा। ठीक है, अगर ये बात करते हैं तो 5 सब्जेक्ट है जिसको एग्जाम देना है और उसमें बेहतर करना है। तो आप जो है 2 सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट जो है चूज कर लिए तो उसमें जो है 2 दिन में एक चैप्टर समाप्त करना है। ठीक है, 2 दिन में क्या करना है, एक चैप्टर। तो उसमें करना क्या है, एक चैप्टर को लेना है, 2 दिन में उसको समाप्त कर देना, यकीनन जो है समय पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर लेना, पढ़ाई करना और उसमें जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको बढ़िया तरह से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और उसे याद कर लेना जितना भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव तो इसमें उस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको लगता है कि यकीनन ये पॉइंट जो है हमें आ रहा है, उसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अपना कॉपी में लिखेंगे ये टॉपिक जो है, इतना जितना आप छोटा करने का प्रयास करेंगे, आप प्रयास करना ये है कि जितना आप छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको ज्यादा समय ना लगे उस टॉपिक को रिवीजन करने में। थोड़ा सा समय में जो है उसे देखें और बस एग्जाम देके चले आए। तो आपको इतना शॉर्ट बनाना है, आप जितना प्रयास कर सकते हैं, जितना आपसे बन सकता है उतना शॉर्ट जो है टॉपिक का जो है नोट्स बनाना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा में पढ़ने के बाद ये
ये करना है कि उससे जो आप टॉपिक से नोट्स बना सकते हैं, छोटा सा चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद छोटा से छोटा नोट्स आप बना सकते हैं, जितना उतना जो है नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितना छोटा आप बना सकते हैं उतना नोट्स आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैं बात इसी के साथ जो है ऑब्जेक्टिव ही देख लेना। ठीक है, इसी के साथ जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्रिस्टल क्लियर करके चलना है। मतलब आज 2 दिन में ये चैप्टर समाप्त करना है। ठीक है, 2 दिन में अगर चैप्टर समाप्त करना है तो क्या करना है, पूरी तरह से 2 दिन में जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का अच्छी तरह से याद कर लेना, ताकि आने वाले समय में इस चैप्टर से फिर पढ़ाई करना ना पड़े। इस चैप्टर से आप बिल्कुल जो है निफिकिर हो जाए, ऐसा पढ़ाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद जो है टॉपिक उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है वो फिर से जो है समझ लेना, पढ़ाई कर लेना है फिर से जो है अभी जो है मोबाइल का जमाना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो है जो समझ में नहीं आता टॉपिक उसको गूगल पर सर्च करते हैं, वहां पे आ जाता है, वहां पे पढ़ सकते हैं, या अपने कोचिंग में जो है डाउट क्लास चलता है उसके जरिए जो है कर सकते हैं। डाउट क्लास अगर करते हैं वहां से भी आप बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो जो चैप्टर का आपको समझ में आ रहा है उसको पढ़ना, नोट्स बनाना, जो टॉपिक नहीं समझ रहा है उस चैप्टर का उसको क्या करना, समझना, कहीं से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी उसी के साथ साथ क्रिस्टल क्लियर कर लेना, साथ में उसको जो है पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। मान लेते हैं 15 को है चैप्टर। ठीक है, तो ये आपको जो 30 दिन के बाद ये जो बुक है, ठीक है, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगा ना। ये बुक जो है कहीं से इस बुक में क्वेश्चन आ जाता है, आप बिल्कुल बना लेंगे। कहीं से इस बुक का क्वेश्चन आता है, आप क्या करेंगे, बना लेंगे यकीनन, क्योंकि आप जो है अच्छी तरह से पढ़ाई किया, हर एक टॉपिक को समझे हैं। आज जो नहीं आया समझ में उसे फिर से जो है देखे हैं, समझे हैं, और नोट्स भी है आपके पास। अगर आप भूल जाते हैं तो नोट्स देखेंगे कि ये टॉपिक क्या था, इस टॉपिक का मतलब भूल गया है, क्या था क्या नहीं था, बस वहां से फिर याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है नोट्स बनाते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो ये आपको अगर 15 चैप्टर है 30 दिन में समाप्त। ठीक है, 15 चैप्टर है 30 दिन में समाप्त। अगर 2 बुक एक साथ लेके चल रहा है, ठीक है, 2 बुक अगर एक साथ लेके चल रहा है तो 30 दिन के बाद, ठीक है, या मान के चलते 40 दिन के बाद आपका जो है 2 बुक खत्म। ठीक है, और 40 दिन के बाद फिर 2 बुक खत्म, 40 और 40 दिन के बाद 2 बुक खत्म। ठीक है, और एक बुक बचता है तो उसको मान लेते हैं हिंदी होगा। ठीक है, हिंदी तो है, तो ये तो साथ में लेके चलना है। ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ाई करना है। ये आपको जो है ये 2 अगर आप साइंस लिए हुए हैं तो 2 सेलेक्ट करना है, वो पढ़ना है, और उसी के साथ जो है हिंदी का प्रयास करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, ये जो है करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यकीनन जो है आप जनवरी, ठीक है, जनवरी तक जो है आपका ये सिलेबस पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है कि पहले एक चैप्टर लेना है। ठीक है, और वो चैप्टर को 2 दिन में समाप्त कर लेना, और एक साथ जो है 2 बुक का चैप्टर लेना है। ठीक है, और उसको जो है क्रिस्टल क्लियर कर लेना, जो टॉपिक का डाउट आता है वो जो है क्रिस्टल क्लियर कर लेना। ठीक है, नोट्स बना लेना दोनों बुक का। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या करना है, और जो टॉपिक नहीं समझ में आता है वो तो पूछना है, ऑब्जेक्टिव जो है क्रिस्टल क्लियर कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है जनवरी तक, ठीक है, चारों बुक का जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चारों बुक में कहीं से क्वेश्चन आता है आप जो है अच्छी तरह से बना लेंगे। ठीक है, चारों बुक से जहां से क्वेश्चन है वहां से आप बना पाएंगे। और हिंदी जो है साथ में चल रहा है तो जनवरी तक हिंदी भी खत्म होगा, तो 5 बुक में जहां से क्वेश्चन आता है वहां से आप बना लेंगे। लेकिन अब क्या करना है, 1 महीना तो बचा हुआ है ना, 1 मंथ तो बचा हुआ है। ठीक है, 1 मंथ जो बचा हुआ है इसमें क्या करना है, जनवरी बचा हुआ है ना, जनवरी 1 महीना बचा हुआ है, इसमें क्या करना, तो आप यहां तक क्रिस्टल क्लियर कर लिए हैं यकीनन। आप अपने आप से अगर सच बोल रहे हैं कि हाँ हम कर लिए अच्छे तरीके से, जो हम बताए वैसे कर लिए आप क्रिस्टल क्लियर, तो आपको 1 महीना क्या करना है, आपको जो है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का आपको जो है जितना भी क्वेश्चन है उसको लगाना है, जो बन रहा है अच्छा नहीं बन रहा है तो समझना है कि सर कहाँ पे ऐसा जो है हम छोड़ रहे हैं, कहाँ पे जो है नहीं बन रहा है, इसको देखना और फिर से उसको क्रिस्टल क्लियर करना। आप जो है मान के चलते हैं 100 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें से आप जो है लगभग 85 नंबर का बना रहा है, तो समझ में आ रहा है 15 नंबर का जो है हमें छूट रहा है। अगर इस मान के चलते क्वेश्चन बैंक में जो है 2023 में एग्जाम दिया, 2022 में दिया है, तो अगर उस साल हम बैठते एग्जाम में पढ़ते और वहां पे जो है एग्जाम देते तो हमें जो 85 नंबर आता, 15 नंबर छूट जाता। तो हम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं कि जिसके कारण जो है हमारा नंबर कट रहा है।
तो जैसे ही आपको पता चलता है कि 15 नंबर यहाँ से कट रहा है या जो भी नंबर जो है यहाँ से कट रहा है, ये जो है टॉपिक डाउट में अभी भी है, नहीं समझ में आया, तो उसको क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि जो है आपको 100 में 100 रिजल्ट आ सके। ठीक है, आपको क्या करना है, जो टॉपिक छूट रहा है, जो याद नहीं आ रहा है, जो भूल गया है, उसको क्या करना है, फिर से तैयारी कर लेना। ये कहां से समझ में आएगा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लगाएंगे तो ही समझ में आने वाला है कि यहाँ पे जो है हमारा डाउट है नहीं सॉल्व हो रहा है, बस उसे क्या करना है, क्लियर कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं गेस पेपर। ठीक है, तो गेस पेपर में भी जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन जो अति इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा बार पूछा गया। ठीक है, गेस पेपर में भी लिखा हुआ रहता है कि ये जो है बिहार बोर्ड में इस साल पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो पूछा गया यकीनन जो है वो बेहतर क्वेश्चन रहा होगा ना, तभी तो पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन जो है ज्यादा यूजफुल रहा होगा तभी पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे टिक लगाना है। गेस में गैस खोलना, ठीक है, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको टिक लगाना, पूरा याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर पूरा गैस याद करने लगे तो फिर जो है याद नहीं होने वाला, बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। बस चालाकी से पढ़ाई करना ताकि जो है कम समय में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, गैस पेपर लेना है। ठीक है, और उसमें जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें टिक लगाना, जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको टिक लगा लेना। ठीक है, और उसी को केवल याद करना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाना। ठीक है, ये कब करना है, जनवरी में करना है। ये कब करना है, जनवरी में। ठीक है, तो जनवरी में ये भी करना है, गैस पेपर जो भी है उसमें टिक लगाना, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक इतना सारा पढ़े तो समझ में आता ही होगा ना कौन इंपोर्टेंट है, कौन जो है क्वेश्चन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। जो इंपोर्टेंट लग रहा है उसको टिक लगाइए और अच्छी तरह से उसको जो है याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि जो है कहीं से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजिली बना सके। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक का करते हैं, फिर यहाँ पे याद कर लेते हैं। ठीक है, और जो है 5-6 को सेट भी लगा लेते हैं। 5-6 को सेट लगाने से फायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि हमें जो है कितना समय में बना लेते हैं, ताकि वहां पे अगर कम से कम समय भी दिया जाता है ना तो आप बेहतर ढंग से बना सकते हैं। और समय का लिमिट देखेंगे। ठीक है, समय देख के ही, मान लेते 3 घंटा का एग्जाम है तो समय देख के एग्जाम सेट लगाएंगे कि हाँ क्या 3 घंटा में हम पूरी अच्छे तरीके से बना लेते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, अब कोशिश करना है कि और कम समय में बना। ठीक है, किसी कारणवश अगर कम समय दिया जाता है तो भी आप अच्छे ढंग से बना पाए, इसलिए जो है कोशिश करना है कि 10 मिनट पहले ही बना ले। ठीक है, तो ये प्रयास करना। तो आपको क्या करना है, बस जो हम बताए वैसा ही फॉलो करना है। क्या करना है, 2 को चैप्टर जो है एक बार में लेना। ठीक है, 2 को जो है दो बुक जो है एक साथ लेना, चैप्टर स्टार्ट करना है एक, फिर इसका भी एक स्टार्ट करना है। 2 दिन में जो है इसका भी जितना डाउट है, जितना टॉपिक बन रहा है वो जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना, जो भी डाउट लग रहा है उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। ठीक है, और जो है शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि आने वाला एग्जाम के समय पर उसको देख सके। ठीक है, और जो है ऑब्जेक्टिव इसका जितना भी है वो कर लेना, दोनों बुक को जो है इसी प्रकार से कर लेना है ताकि जो है एक भी डाउट ना बचे, उस चैप्टर से कुछ भी ना बचे। ठीक है, इसी प्रकार से ये 40 दिन में अगर समाप्त होता है। ठीक है, ये 40 दिन में समाप्त होता है, तो 40 दिन 80 दिन में जो है आपका जो है 4 गो बुक समाप्त होता है। इसी के साथ जो है हिंदी जोड़ लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हिंदी जोड़ लीजिए, हिंदी का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आते रहेगा, तो वो जो है इसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो जनवरी तक मान के चले कि जनवरी तक आपका जो है सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जनवरी तक सिलेबस खत्म हो जाएगा तो क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लगाना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लगाना है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या छूट रहा है। अगर उस समय हम एग्जाम दे रहे होते तो कितना आता नहीं आता, तो ये आपको समझ में आएगा कहां से, क्वेश्चन बैंक से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गेसिंग करना है क्वेश्चन बैंक का जो है क्वेश्चन है उसका गेसिंग करना है कि कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। उसको जो है जो आने वाला है उसको टिक लगा लेंगे और उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ताकि जो है अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड से भी हार्ड एग्जाम लिया जाता है, तो आप अच्छी तरह से एग्जाम दे पाए, बेहतर रिजल्ट ला पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टिक लगा लेना, उसको याद कर लेना। उसके बाद जो है एग्जाम से 10-15 दिन पहले क्या करना कि सेट लगाना है। सेट लगाने से होगा ये कि आप कितना समय में कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं ये समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे ही 10-15 दिन बचा हुआ है तो आप सेट खरीद लीजिए, सेट लगाइए और इससे समझ में आ जाएगा कि आप किस पोजीशन पर है, क्या बेहतर कर पाएंगे कि नहीं। अगर वहां से भी कमी दिख रहा है तो उसे सॉल्व कीजिए, उसे पूरा कीजिए और आप एक बेहतर रिजल्ट अचीव कर पाएंगे, 450 प्लस रिजल्ट ला पाएंगे या एक टॉपर लेवल का रिजल्ट ला पाएंगे।
तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख मिला होगा। अभी से भी आप पढ़ के बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे, बेहतर से संघर्ष करेंगे, ताकि आने वाला दिन में आप बेहतर रिजल्ट ला पाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।